जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। भक्तों, धनतेरस की रात यह एक काम अवश्य कर ले, क्योंकि जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वे सभी लोग धनतेरस की रात को यह एक काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको धनतेरस की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ पर छिपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व है और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। इस साल धनतेरस कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। पांचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है और शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करके कमेंट बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी की जय और माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल प्रचलित ज्ञान गंगा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई भी उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, प्रचलित ज्ञान गंगा आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। ये शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए धनतेरस पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियां जो गरीबी भोग रही हैं, यदि माता लक्ष्मी धनतेरस पर प्रसन्न हो जाएं, तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें कि साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी भी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की थी वे आप कभी भी मत करना। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया और प्रसन्न किया और आज हम माता रानी की कृपा से बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी दोस्तों बड़ी ही चंचल हैं और बड़ी ही प्यारी हैं। अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि धनतेरस पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा करेंगे।
इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को धनतेरस पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें, क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं और इसका खामियाजा भी हम भुगत चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें कि उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति को बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लीजिए, टूटी हुई या चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाजुलाकर के खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और साल भर का जो त्योहार है दोस्तों, वो बार बार नहीं आता। इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख कर ले। धनतेरस पर पूजा की चौकी में लाल कपड़े बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा कभी भी नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार के रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी कि नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत ही महत्व माना गया है। धनतेरस पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मंदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। धनतेरस शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा का रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए माता रानी का प्रिय भोग कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है,
तो इसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप माता लक्ष्मी की पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन आलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो आलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत ही खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित भी होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है। दोस्तों, ये धन की देवी है। देखिए, अगर आपके पास चाहे 58 54 ही रुपए क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी भी मत करना, क्योंकि ये धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माँ को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए धनतेरस पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। धनतेरस पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और भगवान गणेश भी अति प्रसन्न होते हैं। याद रखिए कि सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखा फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वे व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं है तो आप माता को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार ही ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वे कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आप करोड़ों रुपए भी बेकार हैं, तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत ही खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्णा यानी कि श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धाग्नि है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएं और उल्टा आपको बर्बाद कर दें। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए धनतेरस पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर ले। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? नहीं ना। इसलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे। धनतेरस की पूजा अधूरी है, उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। धनतेरस के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइनें बनाकर चींटियों का चलना
तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास धनतेरस पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगेंगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। देखिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, अब जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। तो यह उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख और इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। बस शर्त सिर्फ एक चीज की है कि आप कोई भी टोना या टोटका करें तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें विश्वास होना चाहिए। देखिए, यदि आपको विश्वास नहीं है, अगर आपके यहाँ साक्षात भगवान भी आकर इस उपाय को बता दे तो भी आप मालामाल नहीं हो सकते। इसको करते समय सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ इस टोटके को करते हैं तो मैं आपको लिखित रूप में दे सकती हूँ, माता लक्ष्मी की सौगंध खा के कह सकती हूँ कि यह उपाय करने के बाद आपको धनवान होने से कोई भी रोक नहीं सकता। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप अपने दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि यह जो आपने पोटली बनाई है, चावलों की जो पोटली बनाई है, माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे सदैव अपने धन के स्थान पर रखते हैं या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यही 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना चाहिए। रोली सभी के घर में मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपया भी मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं, वास करती हैं। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। दोस्तों, पान के पत्ते। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को विशेष रूप से बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यह चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्युमिनियम की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत भी रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का भी प्रचलन है। इस दिन कुछ लोग चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं।
पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। दोस्तों, माता को अपने घर पर बुलाने के लिए, हे माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है।